गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के पेपर व्यष्टि अर्थशास्त्र में गत कक्षा में हमने उपभोक्ता की बचत की अवधारणा को पढ़ा और ये देखा कि मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत क्या होती है। उपभोक्ता की बचत की विभिन्न मार्शल के सिद्धांत में मान्यताएं ली गई। आज हम देखेंगे उपभोक्ता की बचत की कौन कौन सी आलोचनाएं हैं। इसके अंतर्गत हम लेंगे पहली आलोचना की उपयोगिता मापनीय नहीं होती है, इसे मात्रात्मक रूप में नहीं मापा जा सकता है। मार्शल ने उपयोगिता को मापनीय माना, लेकिन इसकी प्रथम मान्यता में ही स्पष्ट है कि उपयोगिता का मात्रात्मक माप नहीं किया जा सकता। इससे यदि हम उपयोगिता मापी न जा सके तो उपभोक्ता का सिद्धांत भ्रामक बन जाता है। फिर जब हम उपयोगिता को मौद्रिक भाषा में प्रस्तुत करते हैं तो जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वे सामान्य बुद्धि के अनुकूल नहीं होते। दूसरी मान्यता मार्शल ने उपभोक्ता की बचत के संदर्भ में यह ली कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, जबकि आलोचना के रूप में हम कह सकते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती। यह मान्यता इस सिद्धांत की सार्थकता को समाप्त कर देती है, क्योंकि जब एक उपभोक्ता अपनी दी हुई मौद्रिक आय को एक वस्तु को खरीदने में खर्च कर देता है तो उसके पास बची हुई मुद्रा उसी मात्रा में कम हो जाती है, जिससे उस मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ जाएगी। लेकिन मार्शल ने यह कहा कि उपभोक्ता मौद्रिक आय का बहुत थोड़ा भाग खर्च करता है और इससे मुद्रा की सीमांत उपयोगिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसे हम स्थिर मान सकते हैं। परंतु इस तर्क से समस्या का हल नहीं होता, क्योंकि उपभोक्ता तो एक नहीं बल्कि कई वस्तुएं खरीदता है और उसकी कुल आय का महत्वपूर्ण भाग इन पर खर्च हो जाता है, जिससे उसके लिए मुद्रा उपयोगिता बढ़ जाती है और इस प्रकार उपभोक्ता की बचत का हिसाब भी गलत हो जाता है। मार्शल ने तीसरी मान्यता यह ली कि किसी वस्तु की उपयोगिता केवल उस वस्तु की पूर्ति पर निर्भर करती है। यह वस्तुओं की पूरकता की समस्या की उपेक्षा करता है। इस प्रकार एक वस्तु को दूसरी वस्तु से स्वतंत्र समझता है। यह मान्यता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की स्थिरता से प्राप्त होती है, लेकिन यह मान्यता भी उचित नहीं है, क्योंकि कोई उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है तो यह उपभोग एक वस्तु का दूसरी से स्वतंत्र नहीं होता बल्कि निर्भर होता है। चौथी आलोचना के रूप में हम कह सकते हैं कि स्थानापन्नों की अनुपस्थिति अवास्तविक है। मार्शल का सिद्धांत उस वस्तु के स्थानापन्नों की अनुपस्थिति को मानकर चलता है जिससे उसे बचत प्राप्त होती है, क्योंकि चाय और कॉफ़ी जैसे स्थानापन्नों की उपस्थिति उपभोक्ता की बचत की माप को कठिन बना देती है।
आय, रुचि आदि की उपेक्षा मार्शल ने सिद्धांत में की। लेकिन वास्तविकता यह है कि आय में परिवर्तन एवं रुचियों में परिवर्तन होते रहते हैं। आय एवं रुचि में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की बचत के संदर्भ में भी परिवर्तन हो जाता है। आलोचकों ने यह भी संकेत किया कि आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उन्हें तृप्त करने के साधन सीमित हैं। इसलिए उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए उसकी वास्तविक कीमत से अधिक नहीं दे सकता। यदि उसे कोई विशेष वस्तु उसकी वर्तमान कीमत पर नहीं मिल सकती तो वह किसी और स्थानापन्न वस्तु को ले लेगा। इस प्रकार उपभोक्ता की बचत का विचार काल्पनिक और अवास्तविक है। वास्तव में उपभोक्ता वस्तु की वास्तविक कीमत से अधिक कीमत नहीं देता। वस्तु की समस्त मांग अनुसूची जानना संभव नहीं है। मांग वक्र से संबंध रखने वाली एक यह कठिनाई कि समस्त मांग अनुसूची को, जिस पर मार्शल का नियम लागू है, मार्शल का सिद्धांत आधारित है, जानना संभव नहीं है। विलासिता एवं प्रतिष्ठा संबंधी वस्तुओं से उपभोक्ता बचत का मापन संभव नहीं है। हीरे जैसी वस्तुओं की कीमतें गिरने से उनके स्वामियों के लिए उनकी उपयोगिता कम हो जाती है, जिससे उपभोक्ता की बचत कम हो जाती है। विलास एवं प्रतिष्ठा वस्तुओं के विषय में उपभोक्ता की बचत की माप संभव नहीं हो पाती। अवास्तविक सिद्धांत के रूप में उपभोक्ता की बचत की अवधारणा की आलोचना भी की गई है। उपभोक्ता के आधिक्य के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि यह कहने का क्या लाभ है कि एक वर्ष में 100 रुपये की उपयोगिता एक वर्ष में 1000 रुपये के बराबर होती है। इंग्लैंड में रहने वाले व्यक्ति को बहुत सी वस्तुएं सस्ती मिल सकती है और जो अफ्रीका वाले को मुद्रा की कितनी भी मात्रा में बिल्कुल प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए बहुत अधिक आय वाले एक अफ्रीका निवासी से कम आय वाला इंग्लैंड निवासी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि इंग्लैंड निवासी को अपनी खरीद से बहुत अधिक मात्रा में उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। इस प्रकार यह सिद्धांत अवास्तविक एवं मनगढ़ंत है।